हैं किसान नेता दीनानाथ श्रीवास्तव जी के यहाँ आवास पर। इनसे आज जानते हैं कि इलाहाबाद में इनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है। इनसे जानते हैं कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक क्यों बुलाई गई और क्यों बैठक हुई है, इस पर क्या जानना है। आप अपना नाम और परिचय बताएं। हमारा नाम दीनानाथ श्रीवास्तव। पहले तो हम मंडल का अध्यक्ष रही है वाराणसी मंडल का। अब हम राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य हो चुकल है। ये सेमिनार में हमारा घोषणा हो गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष सभी लोग सम्मिलित थे उसमें, और उनका निर्देश हुआ है कि अब गांव-गांव जो संगठन आप लोगों ने बनाया था या नहीं बनाया है, तो अब एकदम गांव में लपट जाइए। आप लोग ईमानदारी के साथ हर गांव में संगठन बनाइए, हर गांव की कार्यकारिणी बनाइए। इसलिए बनाइए कि जितने शोषित लोग हैं, जितनी करप्शन है इस धरातल पर, उसके प्रति आप लोग एकजुट होकर के संघर्ष करने के लिए तैयार रहें। और ये कार्य करीब साल के अंत तक हो जाना चाहिए इस बार, क्योंकि बहुतेरे लोग बहुत पीड़ाओं से पीड़ित हैं। वो अपनी बात कह नहीं पाते हैं, तो उनकी बातों को प्रदर्शित करने के लिए, उनकी आवाज बनने के लिए आप लोग एकदम अलर्ट हो जाओ, तैयार हो जाओ कमर बांध करके। यही सब हम लोगों को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में संदेश मिला है। हम लोगों को ये बताया गया कि किसानों की दुर्दशा क्या है, मजलूमों की दुर्दशा क्या है, वो मजदूरों की दुर्दशा क्या है। सब दुर्दशाओं पर ही अपना विचार व्यक्त करने के लिए आप एकदम संगठन को इतना मजबूत बना दो कि चंदौली चंदौली होकर के हो जाए। अभी चंदौली जिला धान का कटोरा कहा जाता है, और धान के कटोरे के किसान दूरी बना के रह रहे हैं किसान नेताओं से। इस पर क्या कहना है? सवाल आपका कहना सही है, लेकिन कुछ हमारे में कमियां हैं। हम इसको कभी नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमारी कमियां ही किसानों को हमसे दूर कर रही हैं। वो कमियां कुछ ऐसी तरह की हैं जो समाज में हमको धूल धूसरित करती हैं, हमारे ऊपर शंका भरी निगाहें चलती हैं और अविश्वास की लहर चलती है। इसीलिए किसानों से, संगठनों से लोगों का दूरी बनाना एक ये उनकी बन गई है सोच कि अब इन बेईमानों के साथ रहने में ये हमें को चूसते हैं, मेरा ही शोषण करते हैं, ये मेरा उपकार नहीं कर पाते। अभी बहुत ऐसे किसानों का आंदोलन हुए हैं चंदौली में, जिसमें संख्या बल बहुत कम दिखाई देती है। इस पर क्या कहना है? देखिए, जब हम लोग प्रथम चलना शुरू किए तो इसी चंदौली के धरती पर 65,000 किसान इसी जीटी रूट पर चंदौली में इकट्ठे हुए थे। इसी चंदौली की धरती पर जब लेवी वाला कार्यक्रम चल रहा था, तब भी बहुत किसान इकट्ठे थे। लाखों लाख किसान चंदौली की धरती पर खड़ा हुआ, तो रेल रोको आंदोलन वगैरह सब कुछ हुआ। यही धरती के किसान जब खड़े हुए तो दो किसानों को चंदौली के लाकअप से छुड़ा लिया गया। वही किसान हैं जब इस धरातल पर पत्थर की बरसात हुई थी, धान सब झड़ गए थे, तो वही चंदौली की धरती है जो बहुत बड़ा आंदोलन चंदौली की धरती पर की, और उसमें बहुत से किसान सम्मिलित हुए। तो ही किसान संगठन के लोग 31 दिसंबर
उसको जेल भरो आंदोलन किए और 24 दिन जेल काटे, तब जाकर के मुआवजा मिला। नेताजी, एक बहुत बड़ी चीज ये है कि जैसे किसानों पर मुकदमा हो जाता है, इस पर क्या कहना है? किसानों पर मुकदमा होता है भैया, तो उस पर भी अब नेतृत्वकर्ता को यह समझना होगा कि किसान कचहरी का मुंह न देखने पावे, और किसान नेतृत्व जो है उसको चाहे ये किन प्रकार जज से बात करे, मुंसब से बात करे, लेकिन उसको खत्म कराए। हमें याद है कि अब तक 11 मामले दर्ज हुए थे, जबकि हमने कोई तारीख नहीं लड़ी, किसी को जाने नहीं दिया, और यहाँ तक कि हम मुंसब के पास बैठ करके उनसे सारी स्थितियों पर हमने प्रकाश डाला। सत्य जो था उसको हमने कहा उनके सामने, और उसके कहने का नतीजा हुआ कि हम किसान नेता पर भरोसा करके उन्होंने मुकदमा खारिज कर दिया। नेताजी, एक मामला बहुत जबरदस्त है, जो नहर निकली है, और सबसे मूल्य चीजें हैं, किसानों के ऋण कही जाती है नहर, और नहर का आज तक विकास नहीं हुआ, न उसका कोई पक्काकरण हुआ कमलापति के बाद। इस पर क्या कहना है? इस पर कहना, कमलापति की बात तो छोड़ दीजिए आप, वो तो ऐसे महापुरुष थे जो इस धरातल को इतना बंधे बंधियों और पंप कैनालों से सुसज्जित कर दिए कि आज चंदौली की धरती पर हर किसान को दाना मिल रहा है। नहीं तो वो परिस्थितियां बड़ी भयावह थी। हमने देखा है कि जब यहाँ मोटे अनाज हुआ करते थे, हमने देखा है कि जब उस अनाज को खा करके लोग जिंदे रहते थे, खाना नहीं मुहैया हो पाता था, कितने घरों में चूल्हे नहीं जलते थे, लेकिन गजब। बाहरे त्रिपाठी जी, भगवान आप चाहे जहाँ हो, स्वर्ग में हो चाहे नरक में हो, भगवान आपको सुरक्षित रखे, आप जैसे महापुरुष को। और उसके बाद कोई ऐसा राजनेता इस धरातल पर नहीं पैदा हुआ जो किसानों के लिए उस नहरों की संचालन व्यवस्था को दुरुस्त करा दे, उसको पक्की करा दे, उसकी साफ सफाई करा दे। साफ सफाई के नाम पर ये माफिया, जिसको हम अपने विधायक के रूप में देखते हैं, इन लोगों के सारे ठेकेदार, क्योंकि सिंचाई विभाग के अधिकारियों पर इतना दबाव बना देते हैं लोग कि सिंचाई विभाग के अधिकारी अपने मन से काम करा नहीं सकते, इन्हीं के सारे ठेकेदार लगते हैं। जब जे ही राजा अते ही चोर, औह ले तो भंटा तोड़, तो कल्याण कहाँ से हो?